स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी में कवि रघुवीर सहाय की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कवि रघुवीर सहाय हैं, इनकी रचनाएं, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, रचनाएं देखते हैं उनकी। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो एक समय था। परीक्षा में 2 या 3 रचनाएं आती है, तो आपको 2-3 रचना लिखनी है और भाव पक्ष और कला पक्ष में लिखना है। रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण अपने काव्य में किया है। इन्होंने अपने काव्य में सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। रघुवीर सहाय जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, तद्भव और विदेशी भाषा के शब्दों का समायोजन किया है। इनकी भाषा में संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं, खड़ी बोली के भी, और विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। कौन सी शैली? व्यंग्यात्मक शैली। इनकी काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रघुवीर सहाय की रचनाओं में मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया है। तो यह आपको लिखना है कि भाव पक्ष, कला पक्ष में आपको लिखना है कि उनकी भाषा किस प्रकार थी, उन्होंने किन अलंकारों का प्रयोग किया, कौन से छंदों का प्रयोग किया, यह आपको लिखना है। अब आखिरी देखते हैं साहित्य में स्थान। रघुवीर सहाय एक लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। सहाय जी राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि हैं। मूलतः उनकी कविता में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ठीक है, तो यह था रघुवीर सहाय जी का के बारे में कि उनकी रचनाएं क्या थी, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। रघुवीर सहाय की रचनाएं लिखो, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो आपको यह अच्छे से याद करना और परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।